तो केम जो मन ली मौजमान है। तो ये है एपिसोड 1 जो मिस मार्वल की सीरीज़ अभी चल रही है। बहुत बढ़िया सीरीज़ है। अब तक लग रहा था कि इतनी अच्छी सीरीज़ नहीं है जो रिव्यूज़ और वो सब कुछ आ रहे थे, पर मैं ट्रस्ट में जब मैंने खुद देखा तो अच्छी सीरीज़ है। अच्छा लगेगा आपको भी देखने में। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स आने वाले हैं सारे के सारे। तो एपिसोड की शुरुआत में किसी लड़की की आवाज़ आती है जो एवेंजर्स की कहानी सुना रही होती है। ये कमला नाम की लड़की की आवाज़ होती है। कहानी की शुरुआत होती है और उसमें सुनाए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सुनाई देती है और अलग अलग जो एवेंजर्स होते हैं ना उनकी चीज़ें दिखाई जाती है। कहानी सुनाते वक्त वो कैप्टन मार्वल की एंट्री के बारे में भी बताती है, कैसे कैप्टन मार्वल ने आते ही थैनोस से लड़ाई की और वो सब कुछ। वो कहती है कि उसने एंटमैन के बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं जिसमें वो कैप्टन अमेरिका नहीं, कैप्टन मार्वल के बारे में 3 चीज़ें उसको पता चली है उसके पॉडकास्ट से, एंटमैन के पॉडकास्ट से। एक कि कैप्टन मार्वल है ना वो थैनोस की शिप को उसने उड़ा दिया था। दूसरा कि उसने थैनोस है ना उसकी बत्ती सी उसको हिला दिया था। हमें भी नहीं पता अभी तक कैप्टन मार्वल कहाँ है, शायद वो वैकेशन पे गई हो, कहीं पे जा चुकी हो, ऐसी चीज़ें वो सोच रही होती है। शायद इस बार के एवेंजर्स कॉन जो होने वाला है ना उसमें हमें और जानकारी इन सब चीज़ों की मिल सके। मैं वहाँ पे आपको मेरे कैप्टन मार्वल के अवतार में वहीं पे मिलूँगी। और भी जानकारी आती रहेगी हर वेडनेसडे के एपिसोड में। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी स्लोथ बेबी प्रोडक्शंस चैनल को। मतलब ऐसा बताती है वो। कमाला की ये पूरी चैनल होती है, उस पर ये पूरी मतलब वीडियो लगा रही होती है कमाला की मम्मी उसे बुलाती है ताकि वो ड्राइविंग टेस्ट में लेट ना हो जाए। मनीबा जो कमाला की मम्मी है उसका नाम है, वो कमाला की अम्मी होती है। वो कहती है कि हर 15 सेकंड में मिरर को देखते रहना। उसके पापा यूसुफ और सब जो कमाला होती है ना उसको ड्राइविंग टेस्ट के लिए सजेशन और वो सब कुछ दे रहे होते हैं। कमाला ड्राइविंग टेस्ट में फ़ेल हो जाती है क्योंकि वो उसके पीछे जो कार होती है उसी के ऊपर कार चढ़ा देती है। कमाला के मॉम डैड झगड़ते हैं जो ड्राइविंग टेस्ट लेने वाला होता है ना उससे, और उनको ही बोलते हैं कि उनकी वजह से ये सब कुछ है और वो सब। स्कूल में कमाला को उसका फ्रेंड आता है, मतलब उसको मिलता है जिसका नाम है ब्रूनो, और बताता है कि वो लोग एवेंजर्स कॉन में नहीं जा सकते। कमाला उसको ऐसे सब कुछ बताती है। कमाला कहती है कि उसने कैरल डेनवर्स के जैसे पूरा कॉस्ट्यूम और कॉस्प्ले के लिए पूरा का पूरा सब कुछ तैयार कर लिया है जाने के लिए। स्कूल में कमाला को जोई मिलती है, जो उससे मिलने के बाद कमाला सोचती है कि क्या जोई को हमारे एवेंजर्स कॉन में जाने के लिए उसको कह सकते हैं या नहीं कह सकते। कमाला खान को ऑफिस में बुलाया जाता है। ऑफिस में बैठे जो आदमी बैठा होता है ना वो कहता है कि क्यों कमाला अपनी दुनिया में ही खोई रहती है और वो सब कुछ, वो काउंसलिंग टाइप उसको पूछते रहते हैं। कमाला 11th में और इसलिए सर उसको फ्यूचर में कॉलेज में जाने के लिए और उस सब चीज़ें के बारे में उसको बता रहे होते हैं। स्कूल के बाद कमाला और उसका फ्रेंड ब्रूनो फर्स्ट एवर जो एवेंजर्स कॉन होने वाला है उसमें जाने की बातें कर रहे होते हैं। उसके फ्रेंड जो कमाला के लिए एक बढ़िया सा एक कैप्टन मार्वल वाला कॉस्प्ले सूट रेडी कर रहा होता है ताकि वो वहाँ पे पहन के जा सके। एक बढ़िया सी डिटेल ये है कि जब कमाला और उसका फ्रेंड ब्रूनो साइकिल से जा रहे होते हैं ना सब बातें करते टाइम अलग अलग एवेंजर्स के, तो पीछे उसके जितना एनिमेशन होता है ना वो दीवार पे दिखाया जाता है। बहुत बढ़िया एनिमेशन था। स्कूल के बाद घर पे कमाला के लिए एक गिफ्ट आया होता है। वो गिफ्ट उसकी नानी की तरफ से होता है। एक कंगन जैसा कुछ निकलता है और उसके डब्बे में से, और कमाला वो देख के खुश हो जाती है। वो उसकी अम्मी से पूछती है कि ये क्या है, तो वो कहती है कि उसकी नानी का है। और वो मनीबा मतलब उनका नाम है, वो उस पर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि इस कबाड़ को वापस फेंक दो। उसकी मम्मी आमिर को जो कड़ा होता है ना उसको स्टोर रूम में, और वो डब्बा पूरा है उसको स्टोर रूम में रख देने लिए कहती है। आमिर की शादी की शॉपिंग करते दिखाई देते हैं वो लोग, जो उसका बड़ा भाई उसकी शादी होने वाली होती है। वहीं पे एक शॉप पर कमाला की आंटी आती है रूबी, और वो मुनीबा से बात कर रही होती है। वो मुनीबा को फातिमा की मतलब वहीं पे कोई एक लड़की है उसकी सगाई के बारे में बताती है, जो कहती है कि उसकी सगाई टूट गई है। फातिमा को लगा कि अभी वो रेडी नहीं है शादी के लिए और वो पूरे यूरोप में घूमने के लिए निकल पड़ी है और ख़ुद को ढूंढने के लिए। कमाला कहती है कि अच्छी तो बात है, उसे घूमने के लिए दुनिया देखनी और वो सब वो उसकी इच्छा थी। मतलब सारे हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आपकी बेटी तो भाई बहुत मतलब समझ जाओ वो चीज़ होती है जो थोड़ी कंजर्वेटिव होती है वो चीज़ें। ब्रूनो कमाला के बाद पापा को कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम दिखाता है और घर के लिए सब कुछ बता रहा होता है। सिस्टम उसने जो बताया होता है ना वो जूजू मतलब वो सिस्टम का नाम होता है वो, कि जो कुछ भी आवाज़ करो तो सब कुछ स्टार्ट हो जाता है वो सब कुछ। ब्रूनो कमाला को पूछता है कि उसने एवेंजर्स कॉन के बारे में उसकी अम्मी मुनीबा से पूछा या नहीं पूछा।
कमला उसकी अम्मी अब्बू से एवेंजर्स कॉन में जाने के लिए बात करती है। दोनों रात में पार्टी के लिए जाने से जय मना कर देते हैं तुरंत ही। कमला पूछती है कि क्या उन्हें उस पर भरोसा भी है या नहीं। यूसुफ जो उसके अब्बू हैं वो कमला को कहते हैं कि उनको उस पर भरोसा है ज़रूर, बट रात को वो जाने नहीं दे सकते उसको। कमला कहती है कि वहाँ पे एक कन्वेंशन है, कोई पार्टी नहीं है वहाँ पे। वो वहाँ पे कैप्टन मार्वल का कॉस्प्ले करने वाली है। आमिर तभी आ जाते हैं, और मतलब जो उसका भाई है वो वहीं पे तभी आ जाता है। और कमला कहती है कि अगर आमिर ने पूछा होता तो तुम तो उसे हाई बोल देते कि भाई तुम्हें जब भी जाना है जाओ, कितने बजे जाना है जाओ। आमिर आके रात को मतलब कमला को कहता है कि मैं अम्मी अब्बू से बात करूंगा तुम्हारे एवेंजर्स कॉन में जाने के लिए, और मैं उनसे सारी चीज़ शायद परमिशन ले भी लूँ। मुनीबा आती है और कमला को कहती है कि तुम्हारे भाई ने एवेंजर्स कॉन के बारे में तुमसे मतलब हमसे बात की है, और हमने डिसाइड किया है कि तुम वहाँ पे जा सकती हो, पर हमारी कुछ शर्तें हैं, और तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ ही रहेंगे वहाँ पे। तुम्हारे लिए एक कॉस्ट्यूम भी हम लोगों ने तैयार किए। उसके अब्बू एक हल्क की सलवार और कमीज़ और वो सब पहन के हल्क जैसे बन के आ जाते हैं। कमला कहती है कि वो सलवार पहन के वहाँ पे नहीं जाने वाली, और वो ये सब कुछ नहीं बनने वाली। उसने प्लान ब्रूनो के साथ जो प्लान बनाया है वही होने वाला है। उसकी अम्मी कहती है कि वो उसको दूसरी लड़कियों जैसे छोटे कपड़े पहन के वहाँ पर नहीं जाने देने वाली। यूसुफ कमला को जाने के लिए मना कर देता है कि अब तुम नहीं जा सकती। कमला ब्रूनो को बताती है कि शायद उसने उसके अब्बू को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है। फिर दूसरी आंटी है जैसी सारी लड़कियों बातें और वो सब ब्रूनो को कहती है कि क्या चल रहा है उसके आसपास और वो सब। कमला ब्रूनो को बताती है कि कैप्टन मार्वल के कपड़े पहन के जाना पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, इसलिए मैं नहीं आ सकती। कमला कहती है कि एक देसी लड़की कैसे दुनिया बचा सकती है। ब्रूनो कमला को फ़ोटो जो उसने ग्लव्स बनाए होते हैं ना वो देता है। वो ब्रूनो को कमला के लिए बनाए होते हैं, स्पेशली उसके लिए बनाए होते हैं ताकि वो क्या एवेंजर्स कौन है उसमें पहन सके। कमला घर आके देखती है कि उसके अब्बू यूसुफ उससे कहते हैं कि जूजू में किसी के मतलब जो जूजू सिस्टम है उसमें किसी की आत्मा आ गई है, वो बिगड़ गया है। वो ब्रूनो को बुलाने के लिए जूजू ठीक करने के लिए कहते हैं। कमला कुछ ना कुछ आइडिया आता है एवेंजर्स कॉन में जाने के लिए। वो ब्रूनो को कहती है कि अगर मुझे एवेंजर्स कॉन में जाने दिया गया तो मैं घर में रहते ही एवेंजर्स कॉन में जा सकती हूँ। वो ब्रूनो को जूजू का यूज़ करके कैसे एवेंजर्स कॉन में जा सकते हैं ना वैसे बात करती है। वो कहती है कि 549 को जब मैं मतलब सब लोग मेरी तारीफ़ें कर रहे होंगे, मतलब वो ऐसा सोच रही होती है, तब मैं पढ़ाई का नाटक करके ऊपर चली जाऊँगी। शाम को 5:55 को मैं सूट पहन के वहाँ से बाहर निकल जाऊँगी, जब तक मुझे कोई देख ना सके। फिर मैं कॉस्ट्यूम पहन के बाहर तुम्हारे साथ निकल जाऊंगी, और अगर कोई मेरे रूम में आ गया ना तो जूजू की मदद से हम उसे वहाँ से भगा सकते हैं। 6:30 को हम एवेंजर्स कॉन जाने वाली जो बस है ना वो पकड़ेंगे और उसमें चले जाएंगे, और फिर एवेंजर्स कॉन में 1 घंटे में हम वहीं पे पहुँच जाएंगे और वहीं पे मज़े करेंगे। मैं जीतूंगी कॉस्प्ले, वापस आके मैं वहाँ पे सो जाऊँगी 9:22 को घर पे। ब्रूनो कहता है कि इतना सब करने का क्या फ़ायदा जब सूट रेडी है ही नहीं, सूट में हमारा पर्सनल टच भी होना चाहिए, ऐसा ब्रूनो बताता है। कमला स्टोर रूम में से नानी के दिए हुए जो कड़े थे ना वो देखती है और वो पहन लेती है, मतलब पहनने के लिए कोशिश करती है, वो पर्सनल टच देने के लिए। कमला और ब्रूनो एवेंजर्स कॉन के लिए निकल पड़ते हैं। कमला की साइकिल बस में चढ़ते टाइम बाहर ही रह जाती है। एवेंजर्स कॉन में सब लोग अलग अलग एवेंजर्स बन के वहाँ पे आए होते हैं, बहुत ही अलग अलग माहौल होता है वहाँ पे। हल्क, एसगार्ड, कैप्टन अमेरिका सब कुछ होता है वहाँ पे, मतलब कॉस्प्ले है, मतलब सब लोग बन के आए होते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि अगला होगा कैप्टन मार्वल का कॉस्प्ले और वही इवेंट होने वाला है। कमला जो को देखती है और वो भी कैप्टन मार्वल का कॉस्प्ले बना के आई होती है, मतलब उसके कपड़े पहन के आई होती है। फाइनल कॉल होता है कमला के लिए ताकि वो कैप्टन मार्वल के जो कपड़े हैं ना कॉस्प्ले वो पहन के वहाँ पे आ सके। पर जो कमला है ना वो उसकी नानी के जो दिया गया कंगन था ना वो खुल ही नहीं रहा होता, वो पहनने की कोशिश करती है, और जो ब्रूनो के दिए हुए ग्लव्स होते हैं ना वो भी वो बाथरूम में भूल जाती है। कमला कंगन पहनती है और तुरंत उसे उसके हाथ के आसपास कुछ अलग ही फील होना शुरू हो जाता है। वो पावर जैसी कोई चीज़ कमला की पूरी बॉडी के आसपास आ जाती है, ब्लू कलर की चीज़, और कुछ सेकंड के लिए कमला कहीं और ही पहुंच जाती है। स्टेज पे कमला की बारी आती है। कैमरास के फ्लैशेस की वजह से जो कमला है ना वो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। वो हाथ आगे करती है और कुछ चीज़ निकलती है उसके हाथों से कुछ निकलना शुरू हो जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं और कमला को विनर बना दिया जाता है।
उसके हाथों से जो पावर निकलना शुरू हो जाती है ना, उसकी वजह से एंटमैन का जो पुतला था ना वो नीचे गिर जाता है, वहाँ बनाया हुआ है एवेंजर्स कॉन में, और जिससे आसपास की सारी चीज़ें टूट फूटना शुरू हो जाती है। एक रस्सी होती है ना वो टूट जाती है और थॉर का जो है म्योनिर होता है ना वो सीधा जो जोई है ना उसके ऊपर गिर जाता है और उसको उड़ाना शुरू हो जाता है, मतलब उस पर लग जाता है। कमाला अपनी ताकत से जोई को बचा लेती है और वो गिरने से बचा देती है। ब्रूनो कमाला को घर छोड़ देता है। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। कमाला रूम में आती है और उसकी अम्मी उसके रूम में ही होती है। मुनीबा कहती है कि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, तुम मेरी बेटी मुझसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, ये ख्याली दुनिया में से तुम कब बाहर आओगी। कमाला कहती है कि अब आप फिर से नानी की कोई कहानी बताना शुरू मत कर देना। कमाला हाथ घुमाती है और उसको कुछ अलग ही पावर महसूस होती है। एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट में दिखाया जाता है कि DODC वाले होते हैं ना जो कमाला के लिए किए गए जो कारनामा उसने एवेंजर्स कॉन में किया था ना वो देख रहे होते हैं, क्योंकि वो वायरल हो चुका होता है। डेवर जो उसका नाम होता है ना वो कमाला को वहाँ पे ले आने के लिए कहता है और ऐसे ही एपिसोड का एंड होता है। तो क्या जो मन लिए मौजमान है, तो ये है एपिसोड 2 हमारी जो मिस मार्वल की सीरीज चढ़ी उसका, और बहुत बढ़िया मज़े आने वाले हैं। अभी वो पावर्स अपने सर्च करने वाली है, कैसे करेगी कैसे नहीं, तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स आने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में कमाला स्कूल में बहुत ही अच्छे से मूड में, मतलब मज़े आ रहे होते हैं उसको, क्योंकि पावर्स आ चुकी है तो मजाक कर रही होती है पूरे स्कूल में। ब्रूनो आता है और कहता है कि उसको भी सारे पावर्स देखने हैं। जो का वीडियो वायरल हो चुका होता है जब वो कमाला के साथ वो उसने बचाया था और वो सब कुछ हुआ था ना एवेंजर्स कॉन में। वो कमाला कहती है कि गिरने वालों को इतने फॉलोअर्स मिल गए हैं तो बचाने वाले को कितने मिल सकते हैं। जो सबको उल्टी पुल्टी कहानी सुना रही होती है और सबको ब्रूनो वही खड़े खड़े हंस रहे होते हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब सोच रहे होते हैं। जो उस सुपर हीरो को नाइट लाइट नाम देती है। जो एक पार्टी रखती है और वहाँ पे एक न्यू कमर, एक कामरान नाम का लड़का होता है, उसको भी बुलाती है कि तुम भी आ सकते हो। ये देख के कमाला कहती है, मतलब कामरान को देख के बोल रही होती है कि अब तो मैं भी पार्टी बचाऊंगी। कमाला ब्रूनो को उसकी पावर्स दिखाती है, उसका हाथ बड़ा हो जाता है, अलग अलग पावर्स वो दिखा रही होती है। ब्रूनो कमाला को बताती है कि उसकी पावर्स कड़े में से नहीं निकल रही, वो उसके अंदर से आ रही है। ब्रूनो उसको ऐसा बताता है कमाला को। कड़ा उसके पावर्स को सिर्फ एक्टिवेट कर रहा है। दोनों मिलके कमाला की पावर्स को कंट्रोल करने में लग जाते हैं कि कैसे क्या और क्या क्या चीज़ें वो कर सकती है। कमाला हवा में अलग अलग हार्ड चीज़ें बना के उन पे चलती है, मतलब अलग अलग वो अपनी पावर्स को ही यूज़ कर रही होती है कि कैसे सब कुछ वो कर सकती है। सब लोग मस्जिद में होते हैं। नाकिया जो कमाला के साथ दिखाई जाती है, जो उसकी फ्रेंड उसके स्कूल में भी होती है। कमाला उसकी अम्मी से जो की पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगती है और कहती है कि ब्रूनो नाकिया सब आ रहे हैं वहाँ पे, तो मैं 9 बजे तक आ जाऊँगी, मुझे वहाँ पे जाने दो। उसकी अम्मी हाँ कह देते कि हाँ तुम जा सकती हो वहाँ पे। जो की पार्टी में कामरान घर के ऊपर से पानी में कूद जाता है, मतलब वो स्टंट कर रहा होता है। बाहर आते ही कमाला और नाकिया दोनों कामरान को देख के पागल हो जाते हैं। कामरान सबको घर ले जा रहा होता है क्योंकि वहाँ पे पुलिस आ जाती है, इसलिए सब लोग भाग जाते हैं वहाँ से और वो 4 लोगों को कार में ले जा रहा होता है। कामरान और कमाला दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और तभी वो बीच में पड़ जाता है हमारा जो ब्रूनो है। वो थोड़ा बहुत जलन उसको भी फील हो रही होती है। ब्रूनो को थोड़ा जेलस ऐसे ही दिखाया जाता है कि भाई होगा ही ऑफ कोर्स। कामरान निकलता है और जब सब लोग को रखने जाता है ना कि एंड जहाँ पे घर आ गया अब तुम लोग जा सकते हो, वहाँ पे कमाला को उसका नंबर दे देता है कि तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैसेज कर सकती हो। कमाला कामरान को याद करने के लिए डांस करना शुरू हो जाती है, मतलब जो टीनेज में होता है वही सब कुछ। कमाला की नाक पे लाइट चमकना शुरू हो जाती है और वो बाथरूम में चला जाए। क्लास में बैठी होती है ना तभी ये सब कुछ होता है और वो सीधी बाथरूम में चली जाती है। नाकिया उसके घर की और सारी तकलीफ़ें कमाला को बताती है कि ये हिजाब और सब कुछ उस बातें कर रही होती है उसके साथ, कि उसके घर में भी कोई उससे बात नहीं करता और वो सब। वो कमाला को थैंक यू कहती है कि उसकी वजह से ही वो इलेक्शन में खड़ी हो रही है। ब्रूनो को ऑफिस में बुलाया जाता है। वो ब्रूनो को, मतलब जो सर बैठे होते हैं वो ब्रूनो को कहते हैं कि ब्रूनो काल्टेक में इमर्शन प्रोग्राम है ना, उसमें तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, वहीं पे एडमिशन तुम्हारा हो चुका है ऐसे वो बताते हैं। और तुम्हारा नेक्स्ट सेमेस्टर काल्टेक में ही जाएगा, वो भी फ्री, कोई भी तुम्हें पैसे या कुछ भी नहीं देना है। ब्रूनो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैं वहाँ उतना दूर कैसे जाऊँगा, क्योंकि वो सब कुछ कैलिफोर्निया में, तो वो कुछ जवाब नहीं देता अभी भी सर को। कामरान कमाला को कार दिखा रहा होता है। दोनों कैफ़े में बैठ के बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में। कमाला खुद को छुपा रही होती है क्योंकि बाहर उसके भाईजान और उनकी मंगेतर होती है ना, वो होती है। आमिर अंदर आ जाता है। कमाला उसको कहती है कि ये हमारा कज़िन है, जो चौधरी अंकल है ना उनका भतीजा है।
आमिर पूछता है कि चौधरी अंकल तो पाकिस्तान से है और वो उनका एक्सेंट ब्रिटिश कैसे हो गया। कामरान कहता है कि वो मूवीज़ देख देख के यहाँ की मूवीज़ बहुत सारी देखी ना, तो इसी वजह से एसेंट थोड़ा चेंज हो गया। सब लोग खाना खाते टाइम लाइफ की बातें कर रहे होते हैं। तभी आमिर की मंगेतर यूसुफ से पूछती है कि वो लोग पाकिस्तान में कब से हैं, मतलब कब से थे, और वो सब कुछ पूछती है उनसे। यूसुफ कहते हैं कि वो लोग बहुत सारी पीढ़ियों से वहीं पे रह रहे हैं, मतलब वहीं पे रह रहे हैं, ऐसे बताता है उनको। पर मुनीबा है ना, जो उनकी फैमिली पार्टीशन के बाद यहाँ पे आई थी। यूसुफ आमिर की मंगेतर को एक कहानी सुनाते हैं मुनीबा की अम्मी की। वो कहते हैं कि पार्टीशन के टाइम लास्ट ट्रेन थी ना जब, तो मुनीबा की अम्मी, जिनका नाम सना था, वो उनके अब्बू से अलग हो गई थी। अब्बू ने बहुत ही ढूंढा पर वो कहीं पे भी नहीं मिली। फिर एक दूसरे में, मतलब जो ट्रेन्स थी ना, उसमें से एकदम से वो कहीं से ट्रेन के डिब्बे में उनके अब्बू के पास वो वापस आ गई। आमिर की मंगेतर पूछती है कि ये सब कुछ हुआ कैसे, वो कैसे इतनी भीड़ में वापस आ गई पार्टीशन के टाइम। यूसुफ जवाब देते हैं कि सना को सितारों ने रास्ता दिखाया था और अब्बू तक वो ले गए, ऐसा उन्होंने बताया था, और सना की अम्मी कहीं पे गायब हो गई थी। कमला को कंगन, जो हमारे कड़े हैं ना, उसमें कुछ महसूस होने लगता है और वो एकदम से बेहोश हो जाती है। कमला उसकी नानी से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है रात को। कमला उसकी नानी को कड़े के बारे में पूछती है। उसकी नानी कहती है कि वो कड़े उसकी परनानी ने आयशा थी ना, उनके थे। कमला उसकी नानी से सब कुछ पूछती है पर उनको कुछ भी नहीं पता चलता, और उसके पापा वहीं पे बाहर सब कुछ सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं और अंदर आने की ट्राई कर रहे होते हैं। कमला उसकी अम्मी से उसकी परनानी आयशा के बारे में पूछती है। मुनीबा कहती है कि उस औरत की वजह से उनके ख़ानदान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी और वहाँ से निकलना पड़ा उन सबको, इसलिए वो लोग 7 समुंदर पार यहाँ पे आ गए थे। जो तेयशा है ना, जो तेयशा नाम है उसका, वो जो मंगेतर है आमिर की, वो वहाँ पे ईद मनाने आ जाती है उनके घर पे। वो लोग बॉन जोवी के गानों पे डांस करने की बातें करते हैं। नाकिया अपने इलेक्शन के प्रमोशन में लग जाती है। नाकिया सबको वोट्स के लिए कैसे बातें करनी है वो सब कुछ सबको बता रही होती है, जैसे अलग अलग लोग हैं उनको कैसे जाके वोट्स पाने और सब कुछ बताती है। नाकिया यूसुफ को कहती है कि उसके लिए वोट करे, ऐसे उनसे जाके कहती है। यूसुफ कहते हैं कि उसका फ्रेंड है ना, वो भी इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो वो उसी को वोट देंगे। नाकिया कहती है औरतों के हक के बारे में और सब कुछ उनको बोलती है कि कमला भी तुम्हारी बेटी, आपकी बेटी है और मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, और वो सब कुछ बोल के यूसुफ के सामने वो कंफ्यूज हो जाता है यूसुफ कि अब मैं किसको वोट करूँ, क्योंकि जो दूसरा इलेक्शन में खड़ा हुआ है वो भी राशिद है, जो वो भी तो मेरा फ्रेंड है। वो बातों बातों में जोई को पूछ लेते हैं कि एवेंजर्स जो एक DODC होता है ना, जो पहले ही दिखाता है एपिसोड के एंड में, तो वो होता है ना, वो लोग उनको वहाँ पे रोक के खड़े होते हैं। वो जूही को ले जाते हैं वहाँ पे अपनी जगह पे, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो पुलिस आई थी ना, वो लाउड स्पीकर उसकी वजह से आई थी, पर रियल रीज़न तो कुछ और ही है। DODC वाले हैं ना, वो जो को पूछताछ कर रहे होते हैं। वो बातों बातों में जोई को पूछ लेते हैं एवेंजर्स कॉन के बारे में। वो जोई को कहते हैं कि उसने लाइक्स पाने के लिए सब कुछ किया है ना, सच बोलो। और एक औरत आती है और वो भी प्रेशर करती है जो पे, ताकि वो बता दे कि वो दूसरी लड़की थी ना जिसने वो पावर्स यूज़ किए थे, उसके बारे में कुछ वो बता दे। और वो कुछ नहीं बताती क्योंकि जोई को कुछ पता होता ही नहीं है। वो न्यूज़ जर्सी में हर एक मंदिर, जो आदमी होता है ना, वो डाइवर होता है, ये इसको आप नो वे होम में भी देखा होगा, वो सब बताता है कि हर एक मंदिर, मस्जिद, हर जगह पे जाके ढूंढना है और हमें इस लड़की को ढूंढ के निकलना है। कमला वहाँ बैठी सब औरतों से पूछती है उसकी नानी के बारे में। सब औरतें जवाब देती है कि वो एक बहुत ही ख़राब इंसान थी। वो जहाँ भी जाती थी ना, वहाँ पे मनुष्यत फैल जाती थी। सुना है उसका किसी और आदमी के साथ चक्कर था और बहुत सा कहीं और ही भाग गई थी, वो सब कुछ था। उसने खून भी बहुत सारे किए पार्टीशन के टाइम और ये सब। एक बच्चा ऊपर फ़ोटो खींचते टाइम है ना, गिरने लगता है। कमला वो कॉस्ट्यूम में तुरंत आ जाती है, देखते कि किसी को बचाना है। सब लोग उसको नाइट लाइट कहते हैं कि ये अब बचा लेगा उसको जाके। वो बचाने की कोशिश भी करती है और उसको एकदम से उसकी एक औरत होती है ना, वो दिखनी शुरू, वो उस लड़के को बचा भी लेती है। बट और सब लोग खुश भी हो जाते हैं कि अच्छा चलो बचा लिया नाइट लाइट ने उसको। और वीडियो एकदम से वायरल होना शुरू हो जाता है उसका कि इसने बच्चों को बचा लिया और वो सब। पर होता क्या है कि एकदम से किसी औरत को देखती है कमला और उसका ध्यान भटक जाता है और वो बचाते बचाते नीचे एकदम से वो बच्चा गिर जाता है और उसकी थोड़ी बहुत हड्डी वड्डी टूट जाती है। कमला के जो थे ना, जो आप बोल सकते हैं कि उसको कंगन भी बोल सकते हो, आप कड़ा भी बोल सकते हो, उसमें से ही वो औरत दिखी थी उसको।
वहाँ पे थोड़े बहुत ड्रोन्स आ जाते हैं। वो जब कमाला जा रही होती हैं तब वहाँ से उसके आसपास ड्रोन्स आ जाते हैं और डीओडीसी वाले वहाँ पे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, पर वो भाग जाती है वहाँ से कुछ भी करके। और एकदम से कामरान आता है कार लेके वहाँ पे और उसको अंदर बैठा देता है। और एकदम से पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे एक औरत की आवाज़ आती है जो बोलती है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे मिल के, मैं तुम्हारी परना नहीं, वैसा कुछ बोलती है। और कामरान बोलता है कि ये मेरी अम्मी है, और ऐसे ही एपिसोड का एंड होता है। तो कैम जो मनली मौज मनाए। तो ये एपिसोड 3 जो अभी सीरीज़ चल रही है हमारी मिस मार्वल की, उसका बहुत अच्छे एपिसोड्स चल रहे हैं अभी, तो देखो और मज़ा आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो ताकि बहुत बड़े बड़े एपिसोड्स बहुत जल्दी आने वाले हैं वो आपको पता चल जाए। तो ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया दिखाया जाता है 1942 के दौरान का, जो तब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे वो सब दिखाया जाता है। नाजमा, फतिहा, सलीम और वो सब होते हैं ना, वो एक जगह पे कुछ खुदाई और वो सब चल रहा होता है ना, वहाँ दिखाए जाते हैं। वो कहती है कि ये एक कटा हुआ हाथ है और उसके अंदर कुछ कंगन लगाया हुआ है। और पता है उस मंदिर वाले जो आदमी था ना, उसने कहा था यहाँ पे कुछ ना कुछ है। एक और औरत आती है वहाँ पे और वो कहती है कि हमें एक और कड़ा चाहिए, उसका नाम होता है आयशा। वो लोग दूसरे कड़े को ढूंढने की बात करते हैं। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के तोड़ फोड़ कर रखा है और यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी ना वो यहाँ से लेके जा चुके हैं। आयशा नाजमा उसका नाम होता है, मेन जो औरत है उसको कहती है कि ये ब्रिटिश आर्मी, और अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ब्रिटिश आर्मी वाले आके हमको पकड़ लेंगे। फरीहा जो वहाँ पे थी वो उसकी आवाज़ आती है और वो कहती है कि आर्मी वाले यहाँ पे आ गए हैं और सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। आयशा कड़ा पहन लेती है, दोनों अलग हो जाते हैं वहाँ से और सब कुछ, मतलब वो और नाजमा सब लोग अलग हो जाते हैं। ये कहानी नाजमा कमाला को सुना रही होती है। वो कहती है कि हम सब शायद यहाँ से नहीं हैं। पार्टीशन के दौरान और बाद में आयशा को बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं मिली। सब लोग 100 सालों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, मतलब ढूंढ ही रहे हैं अपने घर पे जाने के लिए। पर कामरान सिर्फ 18 साल का है, वो मेरा बेटा है। कमाला नाजमा को थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए। नाजमा कहती है कि आयशा की फैमिली को बचाना हमारा फ़र्ज़ है। तुमने कड़ा पहन के हमें तुम्हारे बारे में पता चल गया, जैसे ही तुमने कड़ा पहना ना हमें पता चल गया था, वो नूर की जो होती है ना उसकी वजह से। जैसे ही तुमने जब कड़ा पहना था ऐसे, मतलब कड़े में से एक नूर की जो अलग एक रोशनी निकलती है ना, उससे हम तुमको ढूंढ पाए, ऐसा वो बताती है आयशा। ये नूर की वजह से ही हमारी ज़िंदगी थम गई और एकदम से सब कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी और सब कुछ पता चल गया हमें। पर हम नूर की पूरी ताकत इस आयाम में नहीं कर सकते, मतलब यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा आयाम ही अलग है पूरा, हम वहाँ से। पर तुम कर सकती हो, मतलब वो जो हमारी मेन कमाला है ना उसे कहती है कि तुम यूज़ कर सकती हो क्योंकि तुम यहाँ की हो। कामरान यहीं पे पैदा हुआ है, मतलब वो भी कर सकता है। कमाला नाजमा से पूछती है कि क्या आपको ये मतलब कड़ा चाहिए, ऐसे पूछती है। नाजमा जवाब देती है कि आयशा भी यही चाहते थे कि हम लोग अपने घर पे वापस चले जाएं। कमाला पूछती है कि आप क्या और कैसे और कहाँ से यहाँ से आई हो। नाजमा जवाब देती है कि हम यहाँ से हैं, और मतलब एक जगह है जहाँ से हैं, वो नूर आयाम कहते हैं उसको, और हम लोगों को क्लैंडेस्टाइन कहते हैं। सॉरी जो वर्ड्स में प्रॉब्लम हो तो क्लैंडेस्टाइन्स कहते हैं हम लोगों को, मतलब जो वो लोग हैं, पर आमतौर पर हम लोगों को जिन बोला जाता है। कमाला ब्रूनो को बताती है कि वो एक जिन है, मतलब ब्रूनो को कहती है कि यार मैं जिन हूँ। ब्रूनो पूछता है कि उसे कैसे पता चला ये सब कि तुम जिन और वो सब। कमाला कहती है कि रात को मैं जिन लोगों से मिले थे ना, उन लोगों ने मुझको ये सब कुछ बताया और वो लोग भी जिन ही थे। ब्रूनो कहता है कि मतलब तुझे मेरी ज़रूरत है, मतलब इन सब चीज़ों के रिलेटेड, मतलब मैं तेरी मदद करूँ और सब, और इन लोगों को उनके घर पे पहुँचाने के लिए, और तू ये चाहती है कि मैं तेरी मदद करूँ ऐसा। कमाला पूछती है कि तुझे 2 डायमेंशन के बीच में ट्रैवल करने के रिलेटेड कुछ भी पता हो तो मुझे बता दे, 9 डायमेंशंस जो है ना उनके बारे में। तो ब्रूनो कहता है कि डॉक्टर एरिक ने कुछ लिखा ज़रूर है, वो मैं ढूंढ के बता सकता हूँ तुझे। डीओडीसी वाले मस्जिद में जाके जांच करने की कोशिश करते हैं। नाकिया वहाँ आ जाती है और बोलती है कि सर्च वारंट अगर तुम्हारे पास नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसे पूछती है क्योंकि वहाँ पे लीडर है और वो सब है, तो मतलब फिर डीओडीसी वालों को वहाँ से चले जाना पड़ता है। नाकिया घर आती है और कमाला को आज डीओडीसी वाले ने जो मस्जिद पे छापा मारा था और वो सब के रिलेटेड बताती है। नाकिया कमाला को न्यूज़ देती है कि वो बोर्ड मेंबर बन गई है और शायद वो इलेक्शन भी जीत जाए।
सब लोग निकाह की तैयारी कर रहे होते हैं, मेहंदी भी लगाई जाती है और आबिर बाहर आता है और वो कहता है यार मेरे जूते क्यों चुरा लिए सारे के सारे। रूबी आंटी शेख साहब को FBI के जो छापे मारे ना उनके बारे में पूछती है, तो कमाला भी पूछती है कि FBI वालों ने क्या बताया आप लोगों को, मतलब तो शेख से पूछती है, शेख साहब है ना उनको। वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं पता उनको, और वो लड़की शायद मुसलमान थी और सांवली थी, ये सभी कुछ पता था, जो हमें पता था हमने बता दिया उन लोगों को। मुनीबा कमाला को ब्रूनो ने कुछ भेजा है और वो डब्बा दे देती है उनको। ब्रूनो ने कमाला के लिए एक मास्क बना के उसको भेजा होता है। ब्रूनो रात को शॉप में काम करता हुआ दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे यूसुफ आ जाते हैं। ब्रूनो कुछ पेपर्स में जिन पे रिसर्च कर रहा होता है, पर उसमें सब कुछ उर्दू में भी लिखा होता है। ये पेजेस यूसुफ देख लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद शायद कर सकता हूँ ये उर्दू पढ़ने में। यूसुफ पढ़ते के ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो इस्लामिक में लिखी होती है, और वो पढ़ने की शुरुआत करते हैं और उसको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई है। वो जिन के बारे में ऐसा बताया, जिन जो है उनके बारे में ये पेजेस है, जिन्हें अलग अलग दौर में अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। मतलब वो ये पढ़ के ब्रूनो को बता रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि जिन की एक टोली को उनके वहाँ से निकाल दिया गया था और वो हमेशा के लिए हमारी दुनिया में फंस गए हैं और वो कैद हो चुके हैं। वो अंधेरे में घूमते हैं और वो ढूंढते हैं अलग अलग लोगों को कि उनको जो कड़ी मिल जाए ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। पर जो बैरियर है ना बीच में, उसको तोड़ने के लिए उनको एक पाक ताकत चाहिए जिसकी वजह से वो बैरियर तोड़ सके और अपनी दुनिया में वापस जा सके। ब्रूनो कमाला को बताता है कि उन लोगों की मदद करने से शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है और तुम भी प्रॉब्लम में आ सकती हो, और मतलब मदद मत करो, ऐसे ही बोल रहा होता है वो कमाला को उसके कैलिफोर्निया जाने की भी बात करता है। कमाला सोचती है कि वो जिन है और वो सुपर हीरो नहीं है यार, मतलब वो ब्रूनो को ऐसा बता रही होती है। कमाला उसकी अम्मी को अपनी परेशानियों के बारे में बताती है कि मुझे कैसे लगी, और अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही होती है, और उसकी मम्मी भी उसके पास, अम्मी उसके साथ ही रहती है। उसकी अम्मी बहुत अच्छे से कमाला को समझा देती है सब कुछ। वेडिंग का दिन दिखाया जाता है। आमिर और तेशा होती है ना उसके, तो आमिर यूसुफ को बताता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है बैंक अकाउंट में, सिर्फ $732 ही बचे हैं। यूसुफ होते हैं ना, वो बोलते हैं कि ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसको बताते हैं कि आगे क्या करना है, मतलब आमिर को बताते हैं क्या नहीं, फैमिली के साथ रहना, सब कुछ उसके साथ रहना, मतलब ये सब चीज़ें आमिर को बताते हैं और कहते हैं कि कॉलेज के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो और अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हो। निकाह दिखाया जाता है। शेख दोनों का निकाह अच्छे से करवा देते हैं। नाजमा कामरान और कमाला के फ़ोन में जो मैसेजेस होते हैं ना, वो पढ़ लेती है। वो कहती है कि ये हमारा घर नहीं है और हमें हमारे घर पे जल्द से जल्द वापस जाना पड़ेगा। कामरान कहता है कि ये जानलेवा हो सकता है उसके लिए भी और हमारे लिए भी। नाजमा कहती है कि हो सकता है, पर हमें कमाला से काम निकलवाना ही पड़ेगा। फंक्शन में हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, डांस चल रहे होते हैं, सबके डांस अलग अलग होते हैं। ब्रूनो, कमाला और उन लोगों का भी डांस आता है। कामरान फंक्शन में एकदम से बीच में आ जाता है और कमाला को साइड में ले जाता है। वो कमाला को कहता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली पूरी की पूरी है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरे में हो। नाजमा तुरंत वहाँ पे आ जाती है अपनी पूरी टोली लेके वहाँ पे। कमाला फायर अलार्म बजाते देती है ताकि सारे लोग वहाँ से बाहर निकल सकें। कामरान उसकी अम्मी को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। वो लोग कमाला को घेर लेते हैं। सब लोग जो कमाला होती है ना उस पर हमला कर देते हैं एक साथ। कमाला पूरी कोशिश करते हैं सबसे लड़ने की। नाजमा कमाला को कहती है कि अगर उसने कड़ा उनको दे दिया ना तो उसकी जान को बख्श देगी। सब लोग अपनी अपनी शक्तियों से कमाला है ना उसको रोकने की और वो कड़ा लेने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे ब्रूनो भी आ जाता है उसकी मदद करने। कमाला एक ज़बरदस्त पंच मार के उस आदमी को गिरा देती है जिसने ब्रूनो के ऊपर हमला किया था। कामरान भी आ जाता है वहाँ पे कमाला की मदद करने। सब लोग कमाला और ब्रूनो को घेर लेते हैं। नाजमा और कमाला कड़ा होता है ना जो, उसको छूते हैं ना जैसे ही, तो एकदम से उनको एक ट्रेन उनके सामने दिखाई देती है। DUDC वाले वहाँ पे आ जाते हैं और सबको वहाँ से ले जाते हैं सारे लोगों को। कमाला और ब्रूनो वहाँ से साइड में से निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं ना तो नाकिया उन लोगों को देख लेती है और वो देख लेती है कि कैसे पावर यूज़ किए कमाला ने। कमाला के पेरेंट्स उसे पूछते हैं कि क्या वो अलार्म उसने बजाया था या नहीं, और वो लोग जब कहाँ पे थे जब वो लोग अरेस्ट हुए और वो सब लोग कौन थे। कमाला कहती है कि मैं नहीं जानती और मैं नहीं बता सकती आपको ये सब कुछ। कमाला को उसकी नानी का कॉल आता है रात को। वो कमाला उसकी अम्मी को कराची आने के लिए कहते हैं कि यहाँ पे आ जाओ तुम लोग। वो मुनीबा और जो कमाला है दोनों को कराची आने के लिए कहते हैं। वो कहती है कि वो ट्रेन वाला जो नज़ारा था ना वो मैंने भी देखा है, तो जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड का। तो
केम जो मंडली मौजवान है। तो ये है एपिसोड 4 जो हमारे मिस मार्वल की बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है उसका। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी एपिसोड्स आने वाले हैं और 6th एपिसोड कल ही रिलीज़ होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो कमाला और मुनीबा होते हैं ना, वो पाकिस्तान जाने के लिए निकल गए होते हैं। एयरपोर्ट पे उतरते ही कमाला और उसके कज़िन उसको मिलते हैं, जो जिनका नाम होता है ज़ैनब और ओवैस। वो उनका स्वागत करते हैं। कमाला उसकी नानी से मिलती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मुनीबा भी उसकी अम्मी से मिलती है। वो लोग उनके घर पहुंच जाते हैं, जो एक बड़े से महल जैसा होता है। कमाला उसकी नानी सना और बहुत सारी वो उसके रूम में जाती है कहीं पे, और वहाँ देखती है कि बहुत सारी पेंटिंग्स होती है वहाँ पे। नानी आती है और वो कहती है कि हमने पार्टीशन में बहुत कुछ खो दिया था, इसलिए मैंने जितनी भी चीज़ें जितनी भी यादें थी ना, उन सबको मैंने पेंटिंग्स में कैद कर दिया है। नानी कमाला को उसके हसन नाना थे ना, जो उसके और आयशा की पेंटिंग दिखाती है। कमाला नानी से कड़े के बारे में पूछती है। नानी बताती है कि वो भी एक जिन है। ये बात उनके अब्बा ने उनको बताई थी। ये सब हमारे जेनेटिक्स में ही है। जब आखिरी बार इस कड़े का इस्तेमाल हुआ था ना, तब इस कड़े ने मेरी जान बचाई थी, ऐसा नानी बताती है कमाला को। नानी उनके अब्बू के बिछड़ने और ट्रेन में सितारों ने जो रास्ता दिखाया था ना, उसके अब्बू के और वो सब की कहानियाँ सुनाती है कि कैसे उसको बचाया गया था। वो कमाला को कहती है कि जो ट्रेन दिखाई दे रही थी ना, वो ही ट्रेन थी, वो का कराची वाली। नानी कमाला को कहती है कि ये कड़ा तुम्हें कुछ कहना चाहता है शायद। कमाला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, मतलब क्या बोल रही है नानी। कमाला उसके कज़िन सब लोग घूमने निकल पड़ते हैं। वो लोग कराची की पुरानी पुरानी जगहों पे घूमने वहाँ पे निकल पड़ते हैं। ओवैस पार्टीशन के बाद जो रेफ्यूजीज़ लोगों ने जो घर बनाए थे, कॉलोनीज़ बनाए थे, वहाँ पे वो इन सबको ले जाता है और वहाँ पे कमाला भी जाती है उन सब के साथ। कमाला उसके कज़िन्स को कहते हैं कि मुझे रेलवे स्टेशन घूमने जाना है। दोनों कज़िन्स बोलते हैं कि नहीं यार, अभी मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। वो लोग कॉफ़ी पीने के लिए निकल जाते हैं और कमाला को सेफली घूमने के लिए कहते हैं कि कहीं पे भी घूमो तो सेफली घूमना। एक आदमी कमाला की फ़ोटो ले लेता है उसको पूछे बिना और बोलता है कि 1500 रुपये इस फ़ोटो के हुए। तो कमाला कहती है कि पैसे ले लो, पर मुझे एड्रेस बताओ कि रेलवे स्टेशन है कहाँ। रेलवे स्टेशन पे कमाला जब पहुंचती है ना, वो अलग अलग चीज़ें वहाँ पे देख रही होती है, क्या है क्या नहीं सब कुछ। वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एरिया होता है ना, वहाँ पे भी वो मास्क पहन के घुस जाती है। उतने में ही एक नकाब पहने एक आदमी आता है और वो कमाला पे हमला कर देता है और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से नूर का एहसास हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वो कमाला पे हमला कर देता है। वो आदमी चाकू चलाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है। वो कमाला का कड़ा देख के कहता है कि क्या वो कड़ा आयशा ने दिया है उसे। उसमें से कुछ अलग अलग चीज़ें निकल रही होती है, इसलिए वो पूछता है डायरेक्टली। उतने में ही कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं। वो आदमी कमाला को कहता है कि अगर बचना है तो मेरे साथ चलो, और वो उसे एक जगह पे ले जाता है। वो कहता है कि रेड डैगर्स हैं हम सब और हमारे साथ ही रह सकती हो तुम। एक और आदमी वहाँ पे आता है और वो कहता है कि आयशा के जो ख़ानदान है ना, आयशा का ख़ानदान, वो यहाँ पे हम उन्हीं लोगों को अलाउ कर सकते हैं। वो उसका नाम वलीद बताता है। वो कमाला को कहता है कि तुम्हारी परनानी थी ना, उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसालें दी जाती है। वलीद बताता है कि हमारा मकसद लोगों को अनदेखी मुसीबत है ना, उन सब से बचाना है। वलीद कमाला को बताता है कि क्लैंडेस्टाइन से ना और आयशा वो दूसरे आयाम से। वो एक नक्शा दिखाता है जिसमें मतलब अलग अलग चीज़ें होती है। वो एक नक्शा दिखाता है उनको, जो एक अलग ही दुनिया का है और वो हमारे साथ ही रहती है। वो दुनिया मतलब पैरेलल रहती है। हमारी इर्द गिर्द कई आयाम हैं जो, और वो हमें दिखाई नहीं देते, पर वो है। कमला पूछती है कि ये है क्या। वलीद कहता है कि ये आयशा का घर है जो दूसरे आयाम में है। ये नूर के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है जो हमारी और उनकी दुनिया से अलग है। करीम कहता है कि दुनिया नूर की ताकत से ही रोशन है। ये पर्दा, वो क्लैंडेस्टाइन और तुम्हारी ताकत भी इसी वजह से है। अगर क्लैंडेस्टाइन ने कड़े की मदद से पर्दा हटा दिया ना, तो उनकी दुनिया हमारी दुनिया पे बरस पड़ेगी एकदम से और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस कड़े की हिफाजत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वलीद कहता है कि ऊपर लिखा, मतलब जो कड़े के ऊपर लिखा होता है ना, वो बताता है कि मतलब पहले पूछता है कि ये कड़े के पहले ऊपर लिखा हुआ क्या है। वो पढ़ के बताता है कि तुम्हारी मंजिल खुद तुम्हें ढूंढ रही है। DODC वाले होते हैं ना, वहाँ का सुपरमैक्स प्रिजन दिखाया जाता है। वहाँ कामरान और सब लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं बच के। सब लोग जेल तोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। नाजमा कामरान को वहीं पे छोड़ देती है और कड़ा लेने के लिए सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कमाला और नानी कुछ अच्छी सी बातें शेयर कर रहे होते हैं टेरेस पे, और जो नानी और भांजी दोनों साथ में होते हैं। वो
करीम उसके सारे फ्रेंड्स को कमाला से मिलवाता है रात को। सब लोग गाने सुनते वक्त बिरयानी खाने की मज़े ले रहे होते हैं। पूरा रूम गंदा पड़ा होता है जिससे मुनीबा साफ़ करती दिखाई देती है और उनकी अम्मी कहती है कि इतना कचरा क्यों कर रखा है यहाँ पे। उनकी अम्मी कहती है कि ये कुछ टॉफ़ी और बॉक्सेस सिर्फ तुम्हारे लिए थे, मतलब वो मुनीबा को कहती है। मुनीबा उसकी अम्मी के पैर दबा देती है, मतलब थकान हो रही होती है इसलिए वो दबा देती है, माँ और बेटी दोनों साथ में। मुनीबा उसकी अम्मी को अमेरिका ले जाने की बात करती है और उसके बाद मतलब दोनों जो माँ बेटी के बीच में बात ही हो रही होती है। वालिद बताते हैं, मतलब वलीद जो है वो बताता है कि नूर का इस्तेमाल क्यों और कैसे और तुम क्यों कर पा रही हो, इसका जवाब सिर्फ तुम्हारे खून के अंदर है। तुम्हारी इंसानियत तुम्हें उस दुनिया से जोड़ती है। वलीद कमाला को एक लिबास दे देता है ग्रीन कलर का। नाजमा लोग वहाँ पे हमला कर देते हैं एकदम से। वलीद सबको मार के गिरा देता है और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। कमाला लोग का पीछा करते हैं। नाजमा लोग होते हैं ना, वो लोग एक ट्रक में आ जाते हैं और वो लोग सिर्फ रिक्शा में होते हैं। जो वलीद लोग हैं वो बहुत ही बढ़िया सा सीन होता है जब कमाला एक बाइक पे बैठी जो फैमिली होती है ना उसको बचा लेती है उड़ने से पहले, क्योंकि वो लोग उनके पीछे होते हैं। वलीद आधी रिक्शा अलग कर देता है ताकि वो कमाला और जो करीम है वो लोग आगे बाइक में निकल सकें। वो करीम को भी बचा लेती है, मतलब वो एक ट्रक होता है ना उसमें कमाला बैठ जाती है और वो वहाँ से निकल पड़ती है और वो करीम को भी बचा लेती है। नाजमा वलीद को चाकू मार के गिरा देती है। वलीद वहीं पे, वलीद जैसे ही ऊपर से गिरता है ना वैसे ही उसकी मौत हो जाती है। करीम और कमाला दोनों सबसे लड़ना शुरू कर देते हैं। नाजमा सीधा कमाला पे हमला कर देती है और वो चाकू और जो भी उसके हाथ में जो हथियार होता है ना वो सीधे उसके कड़े पे जाके लगता है। कमाला कहीं पे और ही पहुंच जाती है और सामने ट्रेन होती है उसके। ये पार्टीशन वाला ही दिन होता है। हर जगह या तो कोई रो रहा होता है या तो कोई अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है। बहुत ही मतलब दुख और वो सब कुछ चीज़ें चल रही होती है वहाँ पे। कमाला ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और देखती है कि हज़ारों की भीड़ वहाँ पे जमी हुई है और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 4 का। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। तो केम जो मन ले मौजवाना है, तो ये एपिसोड 5 जो मिस मार्वल की सीरीज़ चल रही है और सीज़न फिनाले आज ही आने वाला है, अपलोड होने वाला है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, क्योंकि 6th एपिसोड जब भी रेडी होगा मैं तुरंत के तुरंत अप्लाई कर दूँगा, मतलब अपलोड कर दूँगा। तो कैसे ब्रिटिशर्स लोगों ने भारत पे राज किया था, कैसे अलग अलग आज़ादी मिली थी, कैसे लड़ाई हुई थी, कैसे पाकिस्तान अलग हुआ था, कैसे पार्टीशन और सब कुछ दिखाया जाता है। वो सब कुछ एक टीवी पे दिखाया जा रहा होता है। हर जगह दंगे फसाद और ये सब कुछ चल रहा होता है। इन सब की जड़ जो होती है ना वो 1942 के जो ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया होता है ना वो वहाँ पे जाना पड़ेगा इसकी जड़ देखने के लिए। आयशा जो उसको दिखाया जाता है उसके पीछे एक ब्रिटिशर्स पड़ा होता है, मतलब वो लोग उसके पीछे पड़े होते हैं और वो उसे भी मार देती है। एक आदमी सबको ब्रिटिशर्स के सामने लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है, सबको स्पीच दे रहा होता है कि भाई लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। वो सब वहाँ आयशा भी आ जाती है। ब्रिटिशर्स सबको वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं ना उन सबको भगा देते हैं। वो आदमी आयशा को पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है, वो मना कर देती है। वो आदमी खाने और रहने के लिए आयशा को उसके घर पे रहने के लिए कहता है। आयशा रात को खाना खाने जाती है उस आदमी के घर पे। वो आदमी उसका नाम हसन बताता है। दोनों बातों बातों में एक दूसरे के प्यार में गिरने लगते हैं। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि आयशा हसन और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। आयशा को उनके बच्चे को लोरी सुनाते हुए दिखाया जाता है। रात को रोहन नाम का एक आदमी दूध वापस देने आता है। हसन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ये देख के। वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए कोई मेरे ना फूल लेने आता है, ना मुझसे कुछ भी ख़रीदता है, ना मेरी बीवी जो दूध बेचती है वो कोई ख़रीदता है और ये सब कुछ। आयशा रात को खेतों में जाती है और वहाँ पे नजमा होती है। नजमा आयशा को उन सबको अधूरा काम जो होता है ना उनके घर जाने का वो पूरा करने के लिए कहती है। आयशा कहती है कि उसने हिफाजत के लिए कड़ा कहीं और छुपा दिया है। नज़मा उसको दूसरे दिन शाम तक का वक्त देती है कि तुम कड़ा लेके वापस आ सकती हो तब तक। आयशा हसन को कहती है कि हमें ये घर छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। वो सना जो उसकी बेटी होती है ना उसको वो कड़ा दे देती है। हर जगह गांव जलाए जा रहे होते हैं। हसन आयशा को पूछता है कि वो रात को वो कौन औरत थी जिसके साथ तुम बात करने गई थी। आयशा हसन को उसके कड़े दिखाती है और वो हसन को कहती है कि आज कुछ भी हो जाए सना उस ट्रेन में जानी ही चाहिए। ट्रेन में हज़ारों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आयशा सना को हसन के पास ही छोड़ देती है क्योंकि उसने पीछे नाजमा को देख लिया होता है। नाजमा जैसे ही आयशा को मिलती है वो उसे चाकू मार देती है। हसन ट्रेन में चढ़ जाता है पर वो देखता है कि सना उसके साथ है ही नहीं, वो कहीं और रह गई होती है।
आयशा बोलती है कि तुम्हारी मंजिल तुम्हें ढूंढ रही है, ऐसी आवाज़ आती है। कड़े में से रोशनी होती है और वो कमाला आयशा के पास पहुंच जाती है एकदम से। आयशा कहती है कि कड़े ने कमाल दिखा दिया है, और कड़े ने जो कमाला थी ना उसको उसके पास पहुंचा दिया है। कमाला कहती है कि मैं सना नहीं हूँ, मतलब आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं कमाला हूँ। आयशा कमाला को कहती है कि सना तो ट्रेन है वहाँ पे, उसको ले जाओ। ऐसा आयशा कमाला को कहती है कि ट्रेन पे चढ़ा दो, उसके पापा के पास हिफाजत से पहुँचा दो, तुम्हें जो चाहिए ना वो तुम्हारे अंदर ही है। और ये कहते ही आयशा वहाँ मर जाती है। कमाला सना को ढूंढ लेती है वहाँ पे पूरी भीड़ के अंदर। हसन की आवाज़ सुनाई देती है जो सना को पुकार रही होती है। सना अपनी पावर से जो कमाला होती है ना, वो अपनी अलग अलग पावर से सना को उसके पापा के पास पहुंचा देती है। कमाला ने ही सना और हसन को मिलवाया था। जो कहानी पहले सुनाई गई थी ना कि दोनों मिले थे, कुछ स्टार्स थे और वो सब, तो कमाला ने ही उन लोगों को मिलवाया था। कमाला वापस आ जाती है हमारी दुनिया में वापस आ जाती है अपने टाइमिंग में। सबके सामने पर्दा खुल जाता है नूर वाला। सब लोग घर पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि कमाला अभी तक घर पे नहीं आई होती। यहाँ पे पर्दा खुलने की खुशी होती है इन लोगों को, जो लोग होते हैं ना जिनको जिन वाली जगह पे अपनी जगह पे वापस जाना होता है। पर्दा छूते ही एक औरत होती है ना, वो तुरंत एक खाक में बदल जाती है। कमाला ट्राई करती है उस पर्दे को बंद करने की। नाज़मा कहती है कि मैं इसे बंद कर सकती हूँ। पर्दे के सामने वो कामरान का नाम लेती है और वो खुद भी खाक बन जाती है। वो उसके अंदर से एक और शक्ति निकलती है जो तुरंत कामरान के पास और उसके बॉडी के अंदर चली जाती है, और कामरान के पास भी कुछ शक्ति आ जाती है। दरवाज़ा बंद हो जाता है। वहीं पे उसकी अम्मी और नानी आ जाती है। उनको पता चल चुका होता है कि वो लाइट गर्ल जो थी ना वहाँ पे, नाइट गर्ल वहाँ पे थी ना, वो हमारी बेटी कमाला ही है। कमाला उसकी नानी को आयशा और हसन की फ़ोटो देती है और कहती है कि हर एक बात सच थी जो भी आपने बताई थी। करीम और कमाला आखिरी बार एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। करीम होता है वो कमाला को उसका एक रेड रुमाल देता है। मुनीबा को कमाला की एक टूटी हुई चेन मिलती है। तीनों माँ बेटियाँ अपने सुख दुख की बातें कर रही होती है एक साथ, मतलब तीनों मिलके सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कामरान ब्रूनो से मिलता है। कामरान और ब्रूनो दोनों नए ढंग से अपनी दोस्ती शुरुआत करने की बात करते हैं। कामरान कहता है कि मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा जब तक मेरी अम्मी मुझे ढूंढ ना ले, वो मुझे लावारिस ऐसा छोड़ने वाली है नहीं। तो ब्रूनो भी बताता है कि मेरे भी माँ बाप नहीं है। ब्रूनो मतलब ये सब कुछ चीज़ें वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। बाहर एक ड्रोन आ जाता है और कामरान उसे अपनी पावर से गिरा देता है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा वाला धमाका हो जाता है और उनका पूरा फ्लोर फूट जाता है। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 5 का। तो मिलते हैं फाइनल एपिसोड में। बाय बाय। तो कैम जो मनले मौजमान है, तो ये फाइनल एपिसोड जो मिस मार्वल की सीरीज़ है उसका बहुत अच्छा एपिसोड था। इतनी ज़्यादा मज़ा नहीं है, पर जो मिड क्रेडिट सीन था वो भी बहुत बढ़िया था। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो, क्योंकि इसके बाद भी अच्छी अच्छी सीरीज़ आने वाली है। तो एपिसोड की शुरुआत में DODC वाले होते हैं ना, वो मैडम जो मेन थी, डेवर जिसका नाम है, वो कहती है कि उन लड़के जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था ना, वो चाहिए उसे कुछ भी हो जाए, चाहे तो पूरा शहर सील करवा दो, पर वो लड़के लेके आओ। ब्रूनो और कामरान होता है ना, वो ट्रेन में सबसे बच के निकल रहे होते हैं। कामरान से उसकी नई शक्तियाँ होती हैं ना, वो कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो वो उससे ब्रूनो से पूछता है कि कमाला ने कैसे किया, तो बोलते हैं कि हमने तो प्रैक्टिस की थी और वो सब। तभी पीछे से DODC वाले आ जाते हैं। कमाला घर में सबके उसके नाइट लाइट होने वाली बात बताती है कि मैं ही वो सुपर हीरो थी और वो सब। तो पता चलता है कि उसकी अम्मी ने उसके अब्बू को बताया था और अब्बू को बात सुन के आमिर और सब ने सुन लिया था कि वो सच में सुपर हीरो है। यूसुफ कमाला को कहता है कि उन्हें कमाला की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि अब वो सुपर हीरो है, क्या होगा उसके साथ और वो सब कुछ। नाकिया कमाला को न्यूज़ देती है कि ब्रूनो की शॉप पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है। मुनीबा कमाला होती है ना, उसको एक सुपर हीरो के कपड़े बना के उसको देती है। शहर में एक नई सुपर हीरो की एंट्री हो चुकी होती है, सब लोग देख रहे होते हैं उसे। ब्रूनो और कामरान मस्जिद में जाके छिप जाते हैं। नाकिया उनको वहाँ पे आने से मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम लोग मस्जिद में छुप गए तो यहाँ पे बहुत लोगों की नज़र है, तुम लोग पकड़े जा सकते हो। वो उसको बोलती है कि तुम लोग स्कूल में जाके छुप सकते हो। DODC वाले मस्जिद में आ जाते हैं। मैडम कहती है कि उनको एक सांवले लड़के की तलाश है जिसकी उम्र 16 से 25 साल की हो सकती है। वो पाकिस्तानी है या फिर अरब, वो भी हो सकता है। पूरी मस्जिद में DODC वाले होते हैं ना, वो सर्च करना शुरू कर देते हैं। एक रूम जिसमें शेख, ब्रूनो और कामरान को वहाँ से बाहर भेज देते हैं बच के।
वहीं पे कमाला भी आ जाती है। नाज़मा की आवाज़ आती है और कामरान के अंदर से कुछ शक्तियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। कमाला करीम को कॉल करके कामरान के वहाँ से निकलने के लिए मदद मांगती है। वो कहती है कि उसका एक आदमी उसको हेल्प कर देगा। वो लोग स्कूल में पहुँच जाते हैं। जूही भी वहाँ आ जाती है क्योंकि कमाला ने उसकी भी तो मदद की थी। कमाला सबको बताती है कि DODC वाले यहीं पे रहने वाले हैं और मतलब वो यहीं पे चक्कर देते रहेंगे और ढूंढते रहेंगे हम लोगों को। तो इसका मतलब है कि हमें उनको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और जब तक वो डिस्ट्रैक्ट ना हो हम लोग कामरान को यहाँ से नहीं निकाल सकते। वहीं आमिर भी पहुँच जाता है। सब लोग कुछ प्लान्स बनाते हैं कामरान को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। डेवर हेड को पूछती है कि क्या वो स्कूल के अंदर जाके उन लोगों को निकाल सकती है या नहीं, तो वो मना कर देता है पहले ही मुंह पे ही। उन लोगों को पूरे शहर तबाह कर चुके, मतलब वो ऐसा बताती है कि उन लोगों ने पूरा शहर तबाह कर दिया और वो सब। वो अंदर जाने की परमिशन मांगती है हेड से, पर हेड उसे कहता है कि नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगी और वहाँ से वापस आ जाओ। डेवर ऑर्डर्स के उल्लंघन करके स्कूल के अंदर घुसना शुरू कर देती है, मतलब सबको एजेंट्स को कॉल दे देती कि आप तो अंदर जा सकते हो। जोई ऑनलाइन चली जाती है। हज़ारों लोग उन सबको ऑनलाइन देख रहे होते हैं। जोई सबको स्कूल आके उनको बचाने के लिए मदद मांगती है। फायर एक्सटिंग्विशर से वो लोग एजेंट्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और वो प्लान्स जो बनाया था उन लोगों ने वो करने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री लैब से एक जायंट सा लिक्विड होता है ना, वो कमाला और ब्रूनो ने बनाया होता है, वो फैल जाता है पूरे स्कूल में और उससे भी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। कमाला और कामरान का एक अच्छा सा बॉन्ड भी वहाँ पे दिखाया जाता है। DODC वाले ब्रूनो को पकड़ लेते हैं। आमिर, नाकिया और जो भी वहीं पे पकड़े जाते हैं। कामरा कमाला को पूछता है कि उसकी अम्मी को हुआ क्या है। उतने में ही एक एजेंट वहाँ आ जाता है और वो हमला कर देता है उन पे। कामरान उस एजेंट पे भी हमला कर देता है। तभी कमाला होती है ना, वो एजेंट पे हमला होने से उसको रोक देती है। कामरान को पता चल जाता है कि उसकी अम्मी नहीं रही है। वो सारे एजेंट्स पे हमला कर देता है अपनी ताकतें होती हैं ना उसकी, जो भी नई नई, उसका इस्तेमाल करके। बाहर जाते ही DODC वाले कामरान पे गन चलाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ कमाला आ जाती है और वो कामरान पे वो गोलियां चलने से उसको बचा लेती है। एक साउंड बार वाली चीज़ होती है ना, वो उन दोनों पे मारी जाती है, मतलब कामरान और कमाला पे, और दोनों बहुत ही दूर जाके गिर जाते हैं। कमाला अपनी गज़ब की शक्तियों से सबसे लड़ना शुरू कर देती है। कमाला की बहुत ही अलग और गज़ब की शक्तियाँ दिखाई जाती है। वहीं पे कामरान उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके आसपास की सारी चीज़ें तबाह करना शुरू कर, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है पूरी उसकी शक्तियों को। वो ताकत कामरान से कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रही होती है। कामरान जो होता है ना, मतलब कमाला और कामरान दोनों लोग हैं ना, वो उसको बताती है। पहले तो कमाला उससे बात कर रही होती कि क्यों कर रहे हो और ये सब, क्यों कंट्रोल कैसे करे और सब बताती है। कमाला कामरान को बताती है कि नाज़मा ने मरने से पहले कामरान को चुना था, इसलिए तुम इतना गुस्सा मत हो, और तुमको चूज़ किया है, ये दुनिया को चूज़ किया है। वो उसे हार्बर जाने के लिए कहती है। जो करीम का दोस्त है ना, उसने हेल्प करने के लिए भेजा था, तो बोलती है कि तुम वहाँ पे चले जाओ, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। वो ज़मीन में एक ज़बरदस्त का मुक्का मारती है और वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा, सुरंग जैसा कुछ बन जाता है। उसमें से कामरान चला जाता है वहाँ से, और जो बहुत मतलब उसके आसपास जो चीज़ बनाई थी वो कमाला उसे हटा देती है। डेवर कमाला को पकड़ने के ऑर्डर्स दे देती है। पूरा शहर कमाला को बचाने के लिए उसके आसपास आ जाता है। कमाला वहाँ से चली जाती है, निकल जाती है, मतलब वहाँ से बच के, वो लोग उसे पकड़े उससे पहले। हेड का कॉल आता है डेवर के लिए। वो कहते हैं कि कुछ बच्चों पे हमला कर दिया तुम लोगों ने, मुट्ठी पर बच्चे ही थे और कहाँ थे, उन लोगों ने कहाँ हमला किया था तुम लोग के और सब, और हमने जो ऑर्डर्स दिए थे उसका तो उल्लंघन तुम लोगों ने किया है, तो तुम लोग जितना भी हो सके उतने जल्दी वहाँ से यहाँ पे आ जाओ, तुम लोगों को यहाँ से निकाला जाता है। मतलब ऑर्डर्स तो हमने दिए नहीं थे, मतलब हेड्स ऐसा बताते हैं। हेड बताते हैं डेवर को। हर जगह कमाला वायरल हो चुकी होती है, इंटरनेट पे हर जगह पे वीडियोस उसी के चल रहे होते हैं। यूसुफ छत पे जहाँ कमाला बैठी होती है ना, वहाँ आ जाते हैं। बाप और बेटी का मतलब बहुत अच्छा सा एक बॉन्ड दिखाया जाता है। ज़िंदगी की वो लोग कुछ बात बताता है यूसुफ उसको कि भाई कैसे चलेगी आगे की लाइफ और वो सब, और वो उसको एक मिस मार्वल का नाम भी देते हैं। एक हफ्ते बाद की लाइफ दिखाई जाती है। ब्रूनो कार्स लेके आता है जो कामरान ने उसे दे दी थी रखने के लिए। वो कमाला को बताता है कि कमाला के घर से सिर्फ वो ही एक ऐसी जीन्स है उसका जो अलग है, बाकी सब डिफरेंट, पर तू एक अलग है। मतलब तू जैसे जिन है ना, तो बहुत जिन नहीं बोल सकता वो, पर जिन्स जो बोल सकता है ना, वो तेरे सबसे ज़्यादा अलग है। तो कमाला कहती है कि शायद मुझे, मतलब वो बोल सकता है कि म्यूटेशन का नाम आता है यहाँ पे, कि शायद चेंज हो चुकी है, तेरे जीन्स बहुत ही अलग है इसलिए म्यूटेशन हो चुका है।
मिड क्रेडिट में दिखाया जाता है कि जो कड़े होते हैं ना उसमें से कुछ अजीब सी चीज़ें उसको कमाला को फील होनी शुरू हो जाती है और एकदम से वो गायब हो जाती है कमाला, और कैप्टन मार्वल होती है ना वो उसमें बदल जाती है एकदम से, और कैप्टन मार्वल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 6 का। बहुत बढ़िया एपिसोड था, थोड़ा बहुत मज़ा आया और थोड़ा बहुत चलता है, जो बच्चों के लिए था वो बहुत अच्छी सीज़न थी। तो मिलता है नेक्स्ट कोई भी सीरीज़ में। बाय बाय।